ईरान के लिए तो ये अरबी देश आस्तीन का सांप निकले। इस जंग से पहले ये तमाम अरबी देश ईरान के साथ उठते बैठते थे, दोस्ती की बातें करते थे, लेकिन जैसे ही इनको मौका मिला वार करने का, ईरान के ऊपर इन्होंने गुप्त तरीके से वार करना शुरू कर दिया। ईरान ने इन अरबी देशों के ऊपर इस जंग के दौरान जो हमले किए, उसको देखने के बाद हो सकता है कि शायद कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि ईरान बेवजह इन लोगों के ऊपर हमले कर रहा है। ईरान के ऊपर हमले तो अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, लेकिन ईरान इनसे बदला क्यों ले रहा है? ईरान ये बात अच्छे से जानता है कि ये लोग आस्तीन के सांप हैं। इन्होंने इजराइल और अमेरिका का इस जंग में किस तरह से साथ दिया है, अब दुनिया के सामने इनकी पोल खुलना शुरू हो चुकी है। एक एक करके तमाम अरबी देश की बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत यूएई से करते हैं। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, इन तमाम देशों की बात करेंगे। कुछ और भी बड़ी खबरें हैं मिडिल ईस्ट से आ रही हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात यूएई की कर लेते हैं। पिछले एक हफ्ते से यूएई और ईरान को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं। यूएई के ऊपर ईरान ने बहुत सारे हमले किए सीज फायर के बाद। उसके बाद खबरें ऐसी आई कि ईरान ने ये जो हमले किए थे, वो हमले ऐसे ही नहीं किए, बल्कि गुप्त तरीके से यूएई ने बहुत सारे हमले सीज फायर के दौरान ईरान के ऊपर किए, जिसके बदले में ईरान ने यूएई के ऊपर मिसाइल और ड्रोन दागे। जहां एक तरफ सीज फायर के दौरान अमेरिका और इजराइल खामोश बैठे थे, ईरान के ऊपर हमला नहीं कर रहे थे, वहीं गुप्त तरीके से यूएई ने ईरान के ऊपर बहुत सारे हमले किए। अब एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। इजराइल और यूएई के रिश्ते के बारे में मैं आप लोगों को काफी दिन से बता रहा हूं। यूएई और इजराइल के रिश्ते काफी अच्छे हो रहे हैं। इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो इजराइल ने इस जंग के दौरान किया, अपना आयरन डोम यूएई के अंदर तैनात कर दिया। अब एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और खुद इजराइल की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने 26 मार्च को इस जंग के दौरान एक गुप्त यात्रा यूएई की थी। नेतन्याहू जंग के दौरान 26 मार्च को गुप्त तरीके से यूएई पहुंचा था और वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ मुलाकात की। दोनों देशों के संबंध को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के बीच बहुत सारी बातें हुई। इस दौरे की जानकारी अब इजराइल की तरफ से दी गई है। इजराइल और गाजा की जब जंग चल रही थी तो दुनिया को दिखाने के लिए यूएई लगातार इजराइल के खिलाफ बयान दे रहा था। इस्लामिक देशों के जो निंदा वाले प्रस्ताव आते थे उसमें यूएई शामिल होता था, लेकिन हकीकत यह है कि यूएई पूरी तरह से इजराइल के साथ मिला हुआ है और इस जंग के दौरान पूरा खुलकर इजराइल का यूएई ने साथ दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से यह जानकारी दी गई कि नेतन्याहू ने ऑफिशियली दौरा किया गुप्त तरीके से, लेकिन अब इन खबरों को यूएई की तरफ से खारिज कर दिया गया है। यूएई ने कहा कि ये सारी खबरें गलत हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने किसी तरह का कोई गुप्त दौरा यूएई में नहीं किया। यूएई को शायद ऐसा लग रहा है कि अगर पोल खुलना शुरू हो गई इस जंग के दौरान यूएई ने ईरान के साथ क्या कुछ किया है, ये सारी बातें अगर सामने आ गई तो ईरान इनको छोड़ेगा नहीं। ये बात ईरान को शायद पहले से मालूम है कि यूएई दोस्त नहीं बल्कि आस्तीन का सांप है, इसीलिए यूएई के ऊपर बहुत सारे हमले ईरान की तरफ से किए गए। अब देखिए, यूएई ने अपनी तेल फैसिलिटी, गैस फैसिलिटी और जो इनके मेन हवाई अड्डे हैं, जो सेना के बेस हैं, उसको ईरान के ड्रोन हमले से बचाने के लिए अब एक नई टेक्निक अपने देश के अंदर लगाना शुरू कर दी है। दरअसल यूएई ने अपने तमाम ठिकानों के चारों तरफ एक जाल बिछाना शुरू कर दिया है। यूएई ने अपने तमाम ठिकानों के चारों तरफ लोहे की जाली के पिंजरे बनाना शुरू कर दिए हैं और ये जो जाली लगाई जा रही है कोई कमजोर जाली नहीं है, काफी मोटी और काफी मजबूत जाली है। एक पिंजरे की तरह अपनी तमाम फैसिलिटीज को यूएई कवर कर रहा है ताकि ईरान का जो हमलावर ड्रोन आए वो इन्हीं जालियों से टकराकर ब्लास्ट हो जाए। यूएई की किसी भी गैस फैसिलिटी, ऑयल फैसिलिटी पर ईरान का ड्रोन ना पहुंच पाए, इसीलिए तमाम चीजों को पिंजरे की तरह अंदर कर रहा है। ये सारे ड्रामे सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका की दोस्ती की वजह से किए जा रहे हैं। अगर ईरान के सगे होते ये लोग तो ईरान इनके ऊपर हमला क्यों करता है, लेकिन आस्तीन के सांप कहीं ना कहीं ये बने हुए हैं। इस मामले को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि देखिए, आज नेतन्याहू ने पब्लिकली सबको इस बात की जानकारी दे दी जो बात हमारी सुरक्षा सेवाएं अपने लीडर्स को बहुत पहले से बता रही थी। यानी ये बात ईरान को पहले से ही मालूम है कि इजराइल के साथ यूएई के बहुत गहरे संबंध बनते जा रहे हैं और इस जंग के दौरान यूएई इजराइल का साथ दे रहा है। अब्बास अराक्ची कहते हैं कि ईरान के महान लोगों के साथ दुश्मनी एक बेवकूफी वाला जुआ है। ऐसा करने से इजराइल के साथ मिली भगत करना माना जाएगा और जो भी इजराइल के साथ मिली भगत रखेगा उसको जवाबदेह ठहराया जाएगा। ये तमाम अरबी देश अंदर अंदर पूरी तरह से ईरान के खिलाफ हैं। अब देखिए, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, कतर और जॉर्डन ने यूनाइटेड नेशंस को एक इमरजेंसी लेटर भेजकर ईरान के हिंसा बढ़ाने की निंदा की है और कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो ईरान ने कंट्रोल कर रखा है उन दावों को भी हम खारिज करते हैं। ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कंट्रोल नहीं रख सकता और ईरान जो हिंसा बढ़ा रहा है उसकी आप निंदा करो।
इन तमाम अरबी देशों की तरफ से ईरान के खिलाफ तो प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, लेकिन एक भी शब्द ना तो इजराइल से कहा जा रहा है और ना ही अमेरिका से कुछ कहा जा रहा है। आइए अब कुवैत की बात कर लेते हैं। पिछली रिपोर्ट्स में आपको बताया कि IRGC के कुछ लोगों को कुवैत ने यह कहकर गिरफ्तार कर लिया कि यह हमारे जल क्षेत्र में आए और कुवैत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की। अब इस मामले पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पोस्ट किया। कहते हैं कि कुवैत ने जानबूझकर अशांति फैलाने के इरादे से फारस की खाड़ी में एक ईरानी नौका पर गैर कानूनी हमला किया और हमारे 4 नागरिकों को हिरासत में ले लिया। यह गैर कानूनी काम उस द्वीप के पास हुआ जिसका इस्तेमाल अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए करता है। हम अपने नागरिकों की तत्काल रिहाई की मांग करते हैं और जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। ये अरबी देश ऐसा करके कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर इल्जाम भी लगाते हैं और ईरान को उकसाने की भी कोशिश करते हैं ताकि ईरान पलटवार करे और पलटवार में फिर ईरान गुनहगार माना जाए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक दावा किया कि हमारे और सऊदी अरब के बीच जो रक्षा समझौता है उसमें तुर्की और कतर भी शामिल हो सकते हैं। हम सारे देश मिलकर एक इस्लामिक नाटो बना सकते हैं। जैसे यूरोपीय नाटो है, इसी तरीके से इस्लामिक नाटो बनाने की बात यहां पर की जा रही है कि अगर किसी एक देश पर हमला हुआ तो तमाम देशों पर हमला माना जाएगा और तमाम देश उस देश का साथ देने आ जाएंगे। वैसे सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच अभी जो समझौता हुआ था, सऊदी अरब के ऊपर बहुत सारे हमले ईरान की तरफ से किए गए, लेकिन पाकिस्तान बचाने नहीं आया। पाकिस्तान के ऊपर भी हमले हुए थे, लेकिन सऊदी अरब बचाने नहीं आया। तो ये नाटो की तरह संगठन बना तो लेंगे इस्लामिक देश, लेकिन ये लोग एक दूसरे का साथ देने जाएंगे नहीं। फिलहाल तुर्की और कतर शामिल हो सकते हैं, ऐसा दावा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो पाना बहुत मुश्किल है। ईरान अपनी शर्तों पर लगातार अड़ा हुआ है। तेहरान में एक बड़ा बिलबोर्ड लगाया गया था जिस पर इस युद्ध को खत्म करने की 5 शर्तें लिखी गईं। ईरान ने साफ तौर पर यह दिखा दिया कि ये 5 शर्तें उनकी मांगे हैं और इससे पीछे ईरान नहीं हटेगा। पहली शर्त, ईरान के ऊपर जो भी प्रतिबंध लगे हुए हैं उन प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। अमेरिका ने इस जंग के दौरान जो भी नुकसान पहुंचाया है ईरान को, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरी तरह से कब्जा रहेगा। ईरान का जो भी पैसा दूसरी बैंकों में फ्रीज है उसको रिलीज करना पड़ेगा। सभी मोर्चों पर अमेरिका और इजराइल को जंग बंद करनी पड़ेगी। बड़े बिलबोर्ड पर अपनी इन 5 शर्तों को ईरान ने तेहरान के अंदर लगा दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। पब्लिक के सामने बड़े बिलबोर्ड पर ये 5 शर्तें ईरान ने लगा दी हैं कि इन 5 शर्तों के बिना जंग नहीं रुकेगी, हम समझौता नहीं करेंगे। अब अगर ऐसे में ईरान समझौता कर लेता है तो अपनी पब्लिक की नजर में भी ईरान के अधिकारी गलत बन जाएंगे, इसलिए बड़े बिलबोर्ड पर ये 5 शर्तें लगा दी हैं। साफ दिख रहा है कि ईरान समझौता नहीं करेगा जब तक ये 5 शर्तें ईरान की पूरी नहीं हो जाती। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।